स्विस फाइटोविस। यहाँ पर दोस्तों हमने हेल्थ को टिल्ट किया हुआ वेल्थ में। तो कहा जाता है और बोला जाता है, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। बट आज का हम लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं सिर्फ वेल्थ। आज का हम लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हम लोग सिर्फ एक ही चीज की तरफ भाग रहे हैं, वो है पैसा। सेहत को भूल जाते हैं। एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं आपको, जो लोग नहीं जुड़े हैं। अगर किसी बंदर को आप 2 केले देते हैं और 500 रुपए देते हैं, बंदर क्या उठाएगा? केले। जबकि अगर वो 500 रुपए उठाएगा तो ज्यादा केले खरीद सकता है। इसी तरीके से जब मैं आपको हेल्थ के बारे में समझाता हूं तो आपका दिमाग कहां लगा रहता है? वेल्थ, पैसा कैसे कमाना है। जितना हम लोग हेल्दी रहेंगे, हेल्थ का मतलब होता है मेंटल और फिजिकल, उतना ज्यादा हम लोग पैसा ज्यादा कमा पाएंगे और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। बट हम लोग सारा दिन भागते रहते हैं। जितना जंक फूड होता है, जो स्ट्रीट फूड होता है, गलत पानी पीना और ये सब चीजें, सो एक टाइम ऐसा आता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन खराब हो जाता है। आप हमेशा एक बात को समझना, एक ऑर्गन खराब होने का मतलब पूरा ह्यूमन सिस्टम खराब हो जाता है। और एक बीमारी से बचने के लिए आपने जितना पैसा कमाया है, जितना बैंक बैलेंस है, ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है, सब बिक जाता है, एक ऑर्गन नहीं बच पाता। एक नहीं, 1000 नहीं, लाखों केसेस हैं ऐसे। सो रीजंस ऑफ डिसीज, हम लोग बीमार कैसे होते हैं? सबसे पहले न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। आज की डेट में हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं दोस्तों, उसमें किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। आप लोग जो भी जंक फूड खा रहे हैं, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, व्हाटएवर, सिर्फ जीभ की स्वाद के लिए, न्यूट्रिशन के लिए खाना नहीं खा रहे। एक जीभ एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी बीमार नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी सारी डिमांड पूरी करते हैं आप, टेस्ट। और यही चीज बच्चों के अंदर है। सो जब हमारे ऑर्गन को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है फ्रेंड्स, धीरे स्लोली ग्रेजुअली हमारे ऑर्गन जो है बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब 60 to 70% हमारा ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो वो पकड़ में आ जाता है किसी रिपोर्ट में या मशीन में कि बीमारी हो गया। एक एग्जांपल देता हूं, कैंसर का अगर आप देखेंगे, कैंसर जो डायग्नोस होता है 3rd या 4th स्टेज में, इसका ये मतलब नहीं है कि कैंसर का अर्ली स्टेज नहीं होता है। अर्ली स्टेज भी होता है, 1st, 2nd, बट मालूम ही नहीं चलता है, सब चल रहे हैं। जब कैंसर 3rd स्टेज में पहुंच जाता है या लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है तो मालूम चलता है कैंसर हो गया। क्यों? हमारे ऑर्गन की न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड फ्रूट्स और वेजिटेबल। हाइब्रिड का मतलब है दोस्तों यहां पे समय से पहले, नेचर से पहले, समय से पहले हम किसी भी चीज को फोर्सफुली केमिकल से पकाने की कोशिश करते हैं। उसमें आप क्या नाम ले सकते हैं? इंसान के बच्चे को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कुछ साल पहले देखेंगे, प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं होती थी, प्रॉपर टाइम पे डिलीवरी होता था, बच्चे हेल्दी पैदा होते थे, ओवरवेट होते थे। आज 2 साल 3 साल में मालूम चलता है भयंकर बीमारी है। 3 साल के बच्चे को डायबिटिक है, स्पेशल चाइल्ड है, मंद बुद्धि है। रीजन हाइब्रिड। इसी तरीके से कहीं पर किसान भाई लोग या मिडलमैन या सब्जी मंडी वाले, क्योंकि मार्केट में क्या बेचना है हमें दोस्तों? क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं बेचते। सो उस क्वांटिटी के चक्कर में समय से पहले फलों और सब्जियों को पका देते हैं। उस केमिकल से हमारे ऑर्गन जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों पेस्टिसाइड। जब मैं पेस्टिसाइड का नाम लेता हूं, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है। और पंजाब की जलंधर सिटी के अंदर, हिंदुस्तान के नहीं, एशिया के, आप गूगल में सर्च कर लेना ट्रेनिंग के बाद, एशिया के सबसे ज्यादा हॉस्पिटल डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं ड्यू टू दिस पेस्टिसाइड। पंजाब सरकार ने एक ट्रेन चला रखा है, उस ट्रेन का नाम है कैंसर स्पेशल ट्रेन, जो भटिंडा से राजस्थान बीकानेर जाती है और सिर्फ कैंसर के पेशेंट शिफ्ट होते हैं।
रीजन पेस्टिसाइड। पिछले 3 से 4 सालों में फीमेल के बीच में कैंसर बढ़ रहा है और 70% केसेस में ब्रेस्ट कैंसर। रीजन पेस्टिसाइड। फीमेल जितना भी कॉस्मेटिक यूज करती हैं उसके अंदर 30, 40, 50 और जितना सस्ता होगा 60-70% पेस्टिसाइड होता है। तो जब आप पेस्टिसाइड को अपने स्किन के ऊपर लगाते हो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल जो लोग भी कंज्यूम करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप बंद कर दीजिए। इससे जब ऑर्गन सड़ता है तो बचाना बहुत ही मुश्किल है। आप जो भी पैसा बचाते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। और जो भी पैसा बचता है आपका, आप उस पैसे को अपना, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपनी माँ बाप के लिए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को अंदर से स्टेमिना देगा, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। बच्चों को बादाम रोगन पिलाए, दिमाग तेज होगा। बट इन चीजों के ऊपर पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करे। सरकार भी प्रमोट करती है बिकॉज सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस होता है इससे। एक 200 रुपए किलो का तंबाकू 4000 रुपए किलो बिकता है। एक 1000 रुपए किलो की सिगरेट 8000, 7000 रुपए किलो बिकती है। स्ट्रेस, जब मैं स्ट्रेस की बात करता हूं दोस्तों, जितने लोग इस ट्रेनिंग में हैं और इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, मोर देन 70%, 70% से भी ज्यादा लोग स्ट्रेस का शिकार है। और स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जिसको आप डायग्नोज नहीं कर सकते। आप कभी भी मालूम नहीं कर सकते कि मुझे कितना स्ट्रेस है या मैं चेक कर पाऊं आपको कितना स्ट्रेस है। यही स्ट्रेस आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन। और वर्ल्ड में जितने लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, सबसे ज्यादा रेशो उन्हीं लोगों का होता है जो डिप्रेशन का शिकार होता है। दिमाग की सोचने समझने की शक्ति गिर जाती है। कोई भी प्रॉब्लम आता है हमें लगता है कि हमें सुसाइड कर लेना है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। 70% से लोग स्ट्रेस का शिकार है। फाइटोविज जब हम कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 200% रिजल्ट आता है। आप इस बात को लॉक कर लेना, 100% ऑन योर फिजिकल बॉडी एंड 100% ऑन योर मेंटल बॉडी। नेक्स्ट आता है फूड एडिक्शन। एडिक्शन मतलब लत, किसकी? खाने की। इसमें बड़ा छोटा सा फ्रेज आता है दोस्तों, रोगी भोगी योगी। आप किसी भी योगी संत महापुरुष को जानते हैं, पाखंडी की बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल। दिन में एक बार खाना खाएंगे, हेल्दी है, स्वस्थ है। द सेकंड कैटेगरी भोगी, 24 घंटे में 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार खाना मिलेगा उतनी बार खाएंगे। और यहां से कन्वर्ट हो जाते हैं रोगी। वी बिकम पेशेंट। पेशेंट को क्या काम है? खाना खाना और सोना, फिर उठेगा, खाना खाएगा, ये जिंदगी भर बीमार ही रहेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है एक मील दूसरे मील के बीच में कम से कम 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। आप देखिए, आपके घर के बच्चे देखिए, और बच्चों को संस्कार भी यही दिए जाइए। YouTube देख देख के हर 1 घंटे 2 घंटे में कुछ खाना है, एवरी घंटा। जितना ज्यादा आप खाते हैं आपके ऑर्गन उतने ज्यादा ऑक्सीडेट होते हैं, सड़ते हैं। उनका रिस्पॉन्ड टाइम आप हमेशा नोटिस करेंगे, खाना खाने के बाद नींद आता है। क्यों आता है? 70% ऑफ योर बॉडी एनर्जी उस खाने को पचाने में लग जाता है। यू बिकम लेजी, आलसी बनना स्टार्ट हो जाता है। दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। दोस्तों, खाने को अगर आप समय और मात्रा के अनुसार खाएंगे वो दवाई का काम करेगा, और खाने के साथ मात्रा और समय हटा दिया बीमारी का काम करेगा। सम वायरसेस, वायरस की जब मैं बात करता हूं लोगों को लगता है कोविड आया, वायरस आया। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब से इंसान इस धरती पे बना है वायरस हमारे साथ है। वायरस हमारी बॉडी में 3 तरीके से अटैक करता है, थ्रू एयर,
जो आप सांस लेते हैं, थ्रू वाटर जो आप पानी पीते हैं, थ्रू फूड जो आप खाना खाते हैं, ये तीनों चीजें ऐसी है जिसको आप बंद नहीं कर सकते। वायरस हमारे साथ जिंदगी भर रहने वाला है। वैक्सीनेशन के बाद आपने देखा होगा लोगों को सीवियर हार्ट अटैक हुए, वैक्सीनेशन बंद कर दिया। और WHO ने एक नोट निकाला, आप लोग अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा लो। इम्यून सिस्टम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति। किसकी? आपकी। मेरे केस में मेरी, आपके केस में आपकी। जितनी ज्यादा स्ट्रांग मेरी इम्यून सिस्टम होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग हम किसी भी वायरस इन्फेक्शन से बच पाएंगे। जितना मेरा इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होगी उतना ज्यादा मैं बीमार रहूंगा। नेक्स्ट आता है रेडिएशन। आपके घर में टीवी के रिमोट, मोबाइल, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबसे रेडिएशन निकलता है, इससे नहीं बच सकते। रेडिएशन बेसिकली क्या करता है? रेडिएशन हमारे ब्रेन के, दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को डीएक्टिवेट करने में सपोर्ट करता है। आपके घर में, आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे 8 से 10 घंटे मोबाइल की रेंज में रहते हैं, 100%, 99 नहीं बोल रहा, 100% उनके दिमाग का सोचने समझने का शक्ति वीक है, कमजोर है। आप जितना मर्जी मोटिवेशनल वीडियो सुन लो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा मोटिवेट हो जाओगे, बाद में वही आ जाएंगे। ब्रेन के सेल्स, और अगर बच्चे 14 से 15 घंटे मोबाइल की रेंज में रहते हैं, लाइफ में किसी भी चीज का डिसीजन नहीं ले सकते। हमेशा वो डिपेंडेंट बन के रहेंगे, इंडिपेंडेंट कभी नहीं बनेंगे। ये रेडिएशन आपके सॉफ्टवेयर को खराब कर देता। नेक्स्ट आता है एयर पॉल्यूशन। जितने भी लंग्स के पेशेंट है, रेस्पिरेटरी, आजकल आप देख रहे हैं दिल्ली का AQI लेवल आज का भी 475, 475 होना कितना चाहिए? 50 से नीचे। जब आप फाइटोविस कंज्यूम करते हैं, आपके लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जो प्लास्टिक का पंप ले रहे हैं, धीरे धीरे उनका पंप लेना स्लो डाउन हो जाता है। रेडन गैसेस, रेडन एट होम, इसमें दोस्तों 2 मेजर पेशेंट आते हैं। मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने कभी भी शराब नहीं पिया, लीकर कंज्यूम नहीं किया, लीवर कैंसर हो जाता है। जिन लोगों ने कभी भी तंबाकू, सिगरेट कंज्यूम नहीं की, लंग कैंसर हो जाता है। क्यों? वो एक ऐसे घर में पिछले 18 साल से, 20 साल से, 15 साल में रह रहे हैं, जहां पर जमीन से निकलने वाली गैसेस उनके ऑर्गन को सड़ाने का काम कर रही है, और उनको मालूम ही नहीं है। मालूम कब चलेगा? जब कैंसर अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। डॉक्टर परेशान, माँ बाप परेशान, पेशेंट परेशान कि हमारे बच्चे ने तो कभी शराब देखा ही नहीं, लीवर कैंसर कैसे हो गया? हमारे बेटे ने तो कभी सिगरेट पिया ही नहीं, लंग कैंसर कैसे हो गया? इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, हर एक इंसान जिसे आप जानते हैं या नहीं जानते, उसको फाइटोविस के बारे में बताना है। अगर गलती से उसका कोई ऑर्गन 20%, 25%, 30% सड़ गया है, इससे पहले कि वो कैंसर की स्टेज में जाए, फाइटोविस जरूर रेकमेंड करना है, बिकॉज ये हमारे ऑर्गन की बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करने में सपोर्ट करता है। हर एक इंसान की 2 एज होती है, एक आपका पासपोर्ट आधार कार्ड का एज जब आप पैदा हुए, सेकेंड इज योर ऑर्गन एज विच इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एज, और पहले वाला क्रोनोलॉजिकल। कई लोग मैसेज डालते हैं होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और मालूम नहीं कौन कौन सा यूनानी। भैया दिस इज न्यूट्रासूटिकल प्रोडक्ट। न्यूट्रासूटिकल इज अ साइंस। तो जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ऑल द अबव फैक्टर कॉज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स इन ह्यूमन बॉडी। फ्री रेडिकल समझने से पहले दोस्तों, ह्यूमन बॉडी, कोई भी मेल फीमेल, कोई भी जेंडर बीमारी आने से पहले फोन नहीं करेगा कि मैं हूं कैंसर, आ रहा हूं। तो आप मेल है कि फीमेल है? किडनी फेलियर,
हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा है दोस्तों मेरे सेल। सेल से बना है टिश्यू, टिश्यू से बना है ऑर्गन, ऑर्गन से बनी है ह्यूमन बॉडी। अगर मैं आपको बोलता हूं कल से किसी भी पौधे को, ट्री को, प्लांट को पानी देना है, न्यूट्रिशन देना है, खाद देना है, आप सबका एक ही आंसर होगा, सर उसकी जड़ में डालना है। वेरी गुड। आपकी बॉडी का जड़ क्या है? सेल। जितना स्ट्रॉन्ग सेल होगा उतना स्ट्रॉन्ग टिश्यू होगा, उतना स्ट्रॉन्ग ह्यूमन ऑर्गन होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग ऑर्गन होगा आपका बॉडी बराबर चलेगा। सबसे पहले डैमेज होता है सेल, डैमेज होता है नेक्स्ट टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, और बीमारी पकड़ में आती है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाओ, कहीं भी जाओ, आप उसको बोलो सेल रिपेयर करने की दवाई चाहिए, वो हंसेगा आपके ऊपर। ट्रेनिंग के बाद सर्च करना गूगल पे, कैंसर इज अ सेल। कैंसर कहां अटैक करता है? सेल पे। ट्रांसफर होता है टिश्यू में, ट्रांसफर होता है ऑर्गन में, और पकड़ में आ जाता है, और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गन काट दो, काट दिया, अब दूसरे ऑर्गन में हो गया, दूसरा ऑर्गन भी काट दो, काट दिया, तीसरे ऑर्गन में हो गया। भैया जैसे आप लोग मकान शिफ्ट करते हो, किराए वाले जो लोग हैं, एक किराए का मकान, फिर दूसरे किराए का मकान, फिर तीसरे किराए का मकान, यही बीमारी है। हम लोग क्या करते हैं? बीमारी को दबा देते हैं और वो खिसक के दूसरे ऑर्गन में चली जाती है। पाइल्स, ऑपरेशन करवा लो, फिर पाइल्स। अल्सर, ऑपरेशन करवा लो, फिर अल्सर। ट्यूमर, कटवा लो, फिर ट्यूमर। जब तक किसी बीमारी के रूट कॉज में, जड़ के ऊपर काम नहीं करोगे दोस्तों, बीमारी नहीं जाएगा। इस बात को 100% लॉक कर लो। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल को आम भाषा में समझते हैं हम लोग, जो लोग मेडिकल प्रोफेशन है वो तो जानते ही हैं। फ्री रेडिकल्स ये कब बनते हैं? 24 घंटे 365 दिन अभी भी बन रहे हैं। जिनके ज्यादा बन रहे हैं वो समय से पहले बूढ़े दिखते हैं, उनके ऑर्गन समय से पहले खराब हो जाते हैं, घुटने काम करना बंद कर देते हैं। आज कई केस आते हैं 30 साल में ही घुटने का ऑपरेशन करवा लिया। भैया 30 साल इज नॉट एज। एक वो सड़ा हुआ सेब है जिसको आप अच्छे सेबों के बीच में रख दोगे, बचपन को से आपको मालूम है वो क्या काम करेगा, सभी अच्छे सेबों को सड़ा देगा। यही काम आपकी बॉडी में हो रहा है। एक फ्री रेडिकल सभी स्टेबल मॉलिक्यूल को सड़ाने का काम करता है। इसी फ्री रेडिकल से हमारी बॉडी में होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। 176 बीमारी आने का कारण है दोस्तों ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब आप फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, 176 बीमारी आने के कारण को कम कर देता है, रोकता नहीं है। मैंने कई लोगों से सुना है कि सर आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही रुक जाएगा। अरे भैया ऐसा कहीं भी गलत रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देना है। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रुक गया तो इंसान अमर हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्लो हो जाता है। 176 बीमारी आने का कारण स्लो हो जाता है, रुकता नहीं है। एसिडिटी, पाइल्स, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, थायराइड, आर्थराइटिस, डायबिटिक, ये जितनी बीमारियां मैंने बताई हैं सबके आने का कारण स्लो हो जाता है। बीमारी रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाती है। जब मैं कैंसर का नाम लेता हूं, एसिडिटी, पाइल्स, अल्सर, आज 10 में से 8 लोगों के घर एसिडिटी है। एसिडिटी का मतलब है कैंसर का पहला स्टेप चालू है। अब एसिडिटी कन्वर्ट इनटू पाइल्स, पाइल्स नहीं हुआ तो अल्सर, अल्सर कन्वर्ट इनटू ट्यूमर, ट्यूमर कन्वर्ट इनटू कैंसर। सिंपल सा साइंस है। तो कुछ एक बीमारी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। पार्किंसन, अल्जाइमर, प्रोस्टेट, पीसीओडी, डायबिटिक, फाइब्रॉइड, सिस्ट, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ये सभी मेजर बीमारियां। बीमारी का लिस्ट भी दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना अभी नेक्स्ट स्लाइड में। 100 से
इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होता है इसको ध्यान से आप समझेंगे नॉर्मल भाषा में। हर एक लिविंग चीज, लिविंग का मतलब जिंदा, जिंदा क्या है? प्लांट, एनिमल और ह्यूमन, इनका एक स्टेम सेल होता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जो लोग आयुर्वेदा को जानते हैं, इस स्टेम सेल को हम लोग बोलते हैं मदर सेल। मदर मीन्स मां का सेल। जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में हैं, जितने भी लोग जिंदा हैं, उनकी मां अगर जिंदा है या नहीं है, बट स्टेम सेल के रूप में आज भी बॉडी में जिंदा है। इसीलिए बोला जाता है मां के अगर 10 बच्चे होते हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। एक ही बात मुझे बार बार बोलना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। एक माँ के अगर 10 बच्चे होते हैं तो उस माँ को 10 बच्चे के बारे में मालूम होता है, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। बाप को नहीं मालूम होता, क्योंकि बच्चों के अंदर जो सेल है मदर सेल है, फादर सेल नहीं है। एक ह्यूमन बॉडी में 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल होते हैं। कोई भी जेंडर होगा, मेल फीमेल, उससे कोई लेना देना नहीं है। जनरली एक हेल्दी सेल का लाइफ होता है 90 से 120 दिन, 3 से 4 महीने। एग्जाम्पल देता हूं, आपके घर में जितना छोटा बच्चा है 4 साल 5 साल का, उनकी स्किन को हाथ लगाओ, अपनी स्किन को हाथ लगाओ, उनकी बॉडी का एनर्जी लेवल, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? अब ध्यान से समझना, आपकी बॉडी में जितना सेल बन रहा है उससे ज्यादा सेल मर रहा है। उनकी बॉडी में जितना सेल बन रहा है उससे कम सेल मर रहा है। और जर्नल भाषा में अगर आपको समझाना है, जिस तरीके से आप मोबाइल को चार्ज करते हो, ह्यूमन बॉडी के सेल को चार्ज करने के चार्जर का नाम फाइटोविज है। मैं रिपीट कर देता हूं, ह्यूमन बॉडी के सेल को चार्ज करने के चार्जर का नाम फाइटोविज है। सेल चार्ज होगा, टिश्यू चार्ज होगा, टिश्यू चार्ज होगा, ऑर्गन चार्ज होगा, ऑर्गन चार्ज होगा, तो ह्यूमन बॉडी बराबर तरीके से काम करेगा। इसी तरीके से 200 से भी ज्यादा डिफरेंट सेल होते हैं हमारी बॉडी में। जब हम फाइटोविज कंज्यूम करते हैं, अपने सिस्टम में डालते हैं, प्लांट बेस्ड स्टेम सेल ह्यूमन स्टेम सेल से कम्युनिकेट करता है, और जिस भी सेल का डेफिशिएंसी होता है उसके ऊपर ट्रिगर हो जाता है। लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेट्स, बोन सेल, सेक्स सेल, फैट सेल, मसल सेल्स, न्यूरोलॉजिकल सेल्स, एपिडेमिकल सेल्स, कोई भी सेल का डेफिशिएंसी होगा, जैसे ही आप फाइटोविज कंज्यूम करते हैं, हर उस सेल के ऊपर वो एक्टिवेट हो जाता है जो सेल कम बन रहा है। जब वो सेल न्यूट्रलाइज हो जाता है, जैसे प्लेटेट्स, आजकल डेंगू चल रहा है, प्लेटेट्स गिर जाते हैं, पेशेंट की जान जाने का खतरा है, 7 दिन सिस्टमैटिकली तरीके से फाइटोविज दे दीजिए, उसकी बॉडी में जितना प्लेटेट्स का रिक्वायरमेंट है उतना पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से अब जब प्लेटेट्स पूरा हो जाएगा तो डेंगू शरीर से निकल जाएगा। ये सिंपल सा साइंस, सिंपल तरीके से मैंने आपको लॉजिक समझाया। तो नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल। कौन सा? प्लांट बेस्ड स्टेम सेल। ही इज द फादर ऑफ स्टेम सेल, जिनका नाम डॉक्टर फ्रेड जूली है। 32 से भी ज्यादा एक्टिव प्लांट बेस्ड स्टेम सेल का इन्होंने इन्वेंशन किया है, जिसमें से 2 मेजर स्टेम सेल दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं, मालुस डोमेस्टिका फाइटोसेल और सोलर वाइटिस फाइटोसेल टेक्टियम। ह्यूमन बॉडी के ऊपर इन्होंने जो रिसर्च करके जो साइंस बनाई है, उस साइंस का नाम है स्विस क्वालिटी फॉर्मूला, और इनकी कंपनी का नाम मिबेल ग्रुप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इन दोनों फ्रूट्स की खासियत, मालस डोमेस्टिका, दैट ग्रीन एप्पल, आप अपने घर में अभी सेब काट के रखेंगे, आप सबका एक ही आंसर होगा, 10 मिनट में काला पड़ जाएगा। यस, दैट काला पड़ना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये फ्रूट, ये ग्रीन एप्पल जो स्विट्जरलैंड के जंगलों में रेयर मिलता है, रेयर मतलब बहुत कम तादाद में, इसकी अंदर क्वालिटी है, इसको सड़ने में 10 से 12 महीने लगते हैं। ऑक्सीडेशन इज वेरी 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 स्लो। दूसरा, किसी ने इसके छिलके के ऊपर कट मारा, विद इन 10 to 15 मिनट्स कट अपने आप भर जाता है। इट मींस
सेल्फ हीलिंग। जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, दो काम करता है, ऑक्सीडेशन को स्लो करता है और अंदर के सेल और टिश्यू को रिपेयर करता है। नेक्स्ट, सोलर वाइटिस, रेड ग्रेप्स, इसकी भी दो खासियत है। सबसे पहले, दिस इज एंटी रेडिएशन फ्रूट। एंटी रेडिएशन का मतलब दोस्तों, ब्रेन के सेल्स और न्यूरॉन को वापस एक्टिवेट करता है। दूसरा, जितनी भी बीमारी स्किन से रिलेटेड है, सोराइसिस, गैंग्रीन, उसके ऊपर ट्रिगर हो जाता है। मिबेल ग्रुप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड ज्यूरिक के अंदर है, जहां पर 1 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉई और डॉक्टर काम करते हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, रिलायंस ग्रुप से बड़ा इनका ग्रुप है। कुछ एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं मिबेल को, कुछ एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है मिबेल के पास, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हिंदुस्तान में हमारी कंपनी नास्विस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का डॉक्टर फ्रेड जूली की कंपनी मिबेल के साथ ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हुआ कि मिबेल के स्टेम सेल बेचने का राइट्स अगर किसी कंपनी के पास है, उसका नाम है नास्विस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। और ये आपको मैं सेंटर में सर्टिफिकेशन भी दिखा रहा हूं। उस सर्टिफिकेशन में डेट भी डाला हुआ है, 8 सितंबर 2021 के बाद अगर कोई मिबेल के स्टेम सेल बेचेगा, उस कंपनी का नाम नास्विस है। मार्केट में काफी लोग गलत तरीके से प्लांट बेस्ड स्टेम सेल बेच रहे हैं, उनके पास कोई भी ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेशन नहीं है। 4 महीने 6 महीने के बाद कब कंपनी बंद हो जाएगा, किसी को नहीं मालूम। ऑल आर सेलिंग फेक। इसीलिए मैं बोलता हूं ट्रेनिंग में, सावधान सावधान सावधान। सो ये हमारी एवरी ईयर मिबेल के साथ ऑफिशियल मीट होता है। अभी हम लोगों ने इनकी मदद से कुछ एक इनोवेटिव कॉस्मेटिक रेंज भी इंट्रोड्यूस कर दी है, जो हिंदुस्तान में एक्टिव प्लांट बेस्ड कॉस्मेटिक रेंज सिर्फ नास्विस के पास है और किसी कंपनी के पास नहीं है। सो फाइटोविज आर मिरेकल प्रोडक्ट, a sachet of फाइटोविज a day keep the doctor away। 2 बॉक्सेस मिलते हैं, एक बॉक्सेस में 30 पाउच, दूसरे में 30 पाउच, 30 + 30 60। 2 महीने का कोर्स जरूर करना है। 1.5 ग्राम 1500 मिलीग्राम की पर डे की डोसीज है। इसमें एक चीज और ऐड करता हूं, मार्केट में कुछ एक कंपनियां हैं जो स्टेरॉइड बेस्ड प्रोडक्ट बेच रही है। एक पाउच को 20 दिन या 30 दिन चलाना है। फिर से बोलूंगा, गलत कंपनी गलत प्रोडक्ट के प्लीज आप ना तो खरीदे और ना ही प्रमोट करें। कब किस पेशेंट की किडनी फेल हो जाएगी आपको नहीं मालूम है। बीमारी ठीक होगा नहीं होगा वो बात की बात है, स्टेरॉइड खाने से किडनी फेल हो जाएगी। सो कुछ एक इसके ऊपर ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेशन है। पहला सर्टिफिकेशन, मिबेल ग्रुप का सभी रॉ मटेरियल मिबेल से इंडिया में हम लोगों ने इंपोर्ट करके आपको पैक करके दिया है। हलाल सर्टिफिकेशन, इसमें किसी भी जानवर के सेल और टिश्यू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उसमें हमारा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। हसाप, हसाप का मतलब जो लोग मेडिकल प्रोफेशन है, इसका माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट हमारे पास है। आम भाषा में समझने के लिए इसमें कोई भी केमिकल या प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया है। जो लोग लंबा चलाना चाहते हैं, 1 साल लगातार यूज करना चाहते हैं, आप 1 साल लगातार यूज करिए, आपके ऑर्गन के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनोवेशन, सभी यूरोपियन 18 कंट्रीज में हमारा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। 100% नेचुरल है, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट डाला है वो प्लांट और फ्रूट बेस्ड है। ISO भारत सरकार से अप्रूव्ड हुआ है। यहाँ पर एक चीज ऐड करता हूं मैं, कुछ लोग दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अगेन सावधान, ISO सर्टिफाइड नहीं है और फसाई नहीं है। ऑल आर डूइंग इलीगल प्रोसेस। भारत सरकार के साथ फ्रॉड बिल्कुल नहीं करना है। GMP गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ रॉ मटेरियल टिल द लास्ट डे ऑफ पैकिंग। नास्विस ने हर चीज का ध्यान रखा है। स्विस क्वालिटी फॉर्मूला, ये कहां का है? डॉक्टर फ्रेड जूली का सर्टिफिकेशन है। 100% कोशर, सभी यहूदीज कंट्रीज, रशिया, तंजानिया, कजाकिस्तान, उसमें हमारा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। US FDA
यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स का सर्टिफिकेशन है और भारत सरकार का फसाई सर्टिफिकेशन इसके ऊपर है। सारा सर्टिफिकेशन का आपको मैं कॉपी दिखा रहा हूं। नास्विस की अचीवमेंट, जो लोग नए जुड़े हैं, नास्विस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड पिछले 23 साल से 23 ईयर से मार्केट में एक लीडिंग ब्रांड की तरह काम कर रहा है। नास्विस को भी काफी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। द सीईओ स्टोरी की तरफ से बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अवार्ड, बिजनेस कनेक्ट की तरफ से लेफ्ट में अगर आप देखेंगे हमारे कंपनी के एमडी संतोष चंद्राकर सर को इंडियाज ग्रेटेस्ट लीडर का अवार्ड मिल चुका है एशिया के अंदर 3 कॉन्टिनेंटल 14 कंट्रीज में। और राइट में अगर आप देखेंगे इंडियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड नास्विस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को मिल चुका है, जो कि यूआरएस, गेडू, जीटीवी, सीएनबीसी, ईटी नाउ के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश हुआ है। इट मींस 14 कंट्रीज में लोग नास्विस को जानते हैं और नास्विस के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एंड दे पीपल आर हाईली सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सेंटर में दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अचीवमेंट की बात है, 2 सालों के अंदर फाइटोविज ने हजारों नहीं लाखों लोगों को हील किया है, बीमार से मुक्त किया है और नास्विस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड फाइटोविज को मिल चुका है। तो आप एक 100% ऑथेंटिक 100% जेन्युइन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में बैठे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द इंग्रेडिएंट व्हील, क्या क्या घटक डले हैं। मालुस डोमेस्टिका मैं आपको बता चुका हूं, सोलर वाइटिस बता चुका हूं और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, दिस इज अमेरिकन बिलबेरी। लास्ट में आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अमेरिकन बिलबेरी आप अगर गूगल में डालेंगे सबसे पहले एक बीमारी निकल के आएगी। दिस अमेरिकन बिलबेरी एक्सट्रैक्ट इज अ एंटी कैंसर फ्रूट, कैंसर जैसी बीमारियों को रिवर्स करता है। एसोरेला चेरी, दिस इज इटालियन, इटली का है, कार्डिक रिलेटेड, डायबिटिक, बीपी, कोलेस्ट्रॉल। ब्लैक गोजी, ये हमारे ब्रेन की एंटी एजिंग करता है। एल्जाइमर, पार्किंसन, रोशिप, आंखों से रिलेटेड बीमारियां, लाइकोपिन, पीसीओडी, प्रोस्टेट जैसी बीमारियों के ऊपर ट्रिगर हो जाता है। अ पैकेट ऑफ फाइटोविज कैन हील और रिवर्स 176 प्लस डिसीज। बीमारी के नाम आपके सामने है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइटोविज इज अ प्लांट stem cell product which is 100% organic with compatible to restore total human health. It means physical और mental दोनों पे काम करता है। किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में काम करता है साइंटिफिकली? सबसे पहले रेजुनुएट एजिड सेल, एजिड का मतलब बूढ़ा, रेजुनुएट का मतलब जवान, आपके बूढ़े सेलों को लाइफ देता है, टाइम। रेप्लिकेटिंग द गुड सेल, दोस्तों हमारे हर एक ऑर्गन को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए रोज लाखों सेलों की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी कारणवश अगर सेल कम बन रहे हैं, ऑर्गन बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगे। रेप्लिकेटिंग द गुड सेल, अगर सेल कम बन रहा है, कम सेलों को रेप्लिकेट करके ऑर्गन को जितने सेल की रिक्वायरमेंट है उतने सेल में कन्वर्ट कर देता है। ऑर्गन बीमार होने से, डैमेज होने से, ऑक्सीडेट होने से बच जाएगा। रिस्टोरिंग द सिक सेल, सिक का मतलब बीमार। एक बीमार मां हमेशा बीमार बच्चे को जन्म देती है। जो लोग क्रॉनिकल डिसीज के पेशेंट है, उनके सेल कैसे बन रहे हैं? बीमार। रिस्टोरिंग द सिक, बीमार सेलों को ऑर्गन में रिपेयर करके रिस्टोर करता है। रिप्लेसिंग द डेड सेल, हम लोग यही जानते हैं हमारे स्किन के डेड सेल होते हैं, बिल्कुल गलत जानते हैं। ये YouTube का ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान है। हमारे ऑर्गन के भी डेड सेल होते हैं। जब डेड सेल बॉडी से फ्लश आउट नहीं होते, निकलते नहीं है, बीमारी बन जाते हैं। जब हम फाइटोविज कंज्यूम करते हैं, हमारे स्किन और ऑर्गन के सभी डेड सेलों को बॉडी से फ्लश आउट करता है, उसकी जगह नया सेल आता है। आपकी स्किन और ऑर्गन हेल्दी होने स्टार्ट हो जाते हैं। जितने ज्यादा आप अंदर से हेल्दी होंगे, बाहर से ग्लो करेंगे, अंदर से बीमार होंगे, बाहर से बूढ़े दिखेंगे। रिपेयरिंग द डैमेज, डैमेज मतलब जो अंदर क्षति चल रही है, डैमेज हो चुके हैं। दोस्तों देखो, आपके अगर बाहर चोट लगा, यू कैन यूज बीटाडीन, सेवलोन, कोई भी एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। अंदर डैमेज हुआ है, बीटाडीन को पी नहीं सकते, डिटोल को पी नहीं सकते। अंदर का रिपेयर कैसे करेंगे? ये करेगा रिपेयर फाइटोविज।
क्लींस द सेल्स एंड ब्लड। हमारी बॉडी में 96,500 किलोमीटर 96,500 किलोमीटर की वेन्स होती है, नसें। जब हम फाइटोविस कंज्यूम करते हैं 96,500 किलोमीटर की नसों को, यानी जितनी भी बीमारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा बीमारी कैसे ठीक होता है, ध्यान से सुनिएगा। वाई सबल्यूंगल। सबल्यूंगल क्या होता है फ्रेंड्स? हमारी जीभ के नीचे लेफ्ट और राइट दो नसें होती है, पाइप, नालियां, जो भी आप समझने चाहे। ये सीधा कनेक्टेड होती है हमारे हार्ट के साथ। ऊपर वाले ने, कुदरत ने, प्रकृति ने हार्ट एक ऐसा ऑर्गन दिया है जो 24 घंटे 365 दिन एक्टिव रहता है। अगर किसी का हार्ट 3 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए भी रुका, उसकी बॉडी पैरालाइज मार जाएगी। सुबह उठते ही, कल जब आप सुबह उठेंगे, जिस तरीके से मैं एडवाइस करता हूं, गाइड करता हूं, वही यूज करना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, अपना फार्मूला नहीं बनाना। सुबह उठते ही सबसे पहले बेड के ऊपर फाइटोविस के एक पाउच को काट के जीभ के नीचे डालना है, मुंह बंद कर लेना है। इसका जो 1.5 ग्राम का पाउडर है वो एमडी फॉर्म में है। एमडी का मतलब माउथ डिसॉल्विंग। जब वो आपकी लार के कांटेक्ट में आता है, उसकी भी लार बनना स्टार्ट हो जाता है। उस लार को, स्लाइवा को, ग्लूकोज को कम से कम 5 से 10 मिनट मुंह में रखना है। उसके बाद किडनी के पेशेंट्स को छोड़ के, मैं दोबारा बोल रहा हूं, किडनी के पेशेंट्स को छोड़ के 2 गिलास पानी पीना है और आधा घंटा कुछ भी खाना पीना नहीं है। यही प्रोसेस अगले दिन करना है और यही प्रोसेस 60 दिन लगातार करना है। दैट इज 16,000 रुपीज। 3-4 टेस्टिमोनी दिखाऊंगा, बाकी टेस्टिमोनी के लिए आप हेल्थोविश चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और आप लोग चैट बॉक्स में आ जाइए, आप अपने जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी जिज्ञासा है। और जिन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है वो ट्रेनिंग का फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।